जेन ज़ी को साधने की कोशिश तो हर कोई कर रहा है। हर कोई अतरंगी तरीके आजमा रहा है कि बस कैसे भी जेन ज़ी हमारे पाले में आ जाए। बीजेपी, जेडीयू या फिर कांग्रेस, सारी पार्टियां जुटी पड़ी हैं इस काम में। सबका अपना अपना तरीका है। जहां बीजेपी और आरएसएस मिलकर जेन ज़ी को लुभाने की कोशिश में झूठे सर्वे दिखा रहे हैं, स्नैपचैट पर अकाउंट बना रहे हैं, मोदी जी से रीलें बनवा रहे हैं, तो वही कांग्रेस कुछ अलग अंदाज में दिख रही है। लेकिन जिस नेता ने जेन ज़ी का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है नेता विपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी कुछ ऐसा ऊट पटांग भी नहीं कर रहे हैं जैसा मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जेन ज़ी का झुकाव राहुल गांधी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए हर कोई परेशान है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आखिर राहुल गांधी इतनी आसानी से कैसे जेन ज़ी को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। देखिए, जेन ज़ी पिछली जनरेशन की तरह आसानी से मूर्ख बनने वाली नहीं है। जैसे बीजेपी ने पिछली जनरेशन को झूठे वादों में फंसाकर सालों तक मूर्ख बनाया, वैसे ही ये लोग सोच रहे थे कि जेन ज़ी के साथ भी करेंगे। लेकिन यहीं पर इन्होंने गलती कर दी। जेन ज़ी पढ़ी लिखी जनरेशन है, समझदार है, उसे अंधभक्त बनाना मुश्किल है, या फिर यूं कहे कि लगभग नामुमकिन है। जेन ज़ी फैक्ट पर बात करती है, सबूत के आधार पर दावों और वादों का आकलन करती है, सच और झूठ में आसानी से फर्क समझती है, और सबसे बड़ी बात, जेन ज़ी सवाल करती है जो बीजेपी को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। यही आकर बीजेपी की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, क्योंकि इनकी तो आदत है झूठ फरेब के जरिए लोगों को आकर्षित करना। पर इनका ये जादू जेन ज़ी पर नहीं चल पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो हैं जैसे हैं ठीक उसी तरह जेन ज़ी के सामने पेश हो रहे हैं। वो कोई झूठा वादा नहीं कर रहे, जेन ज़ी को झूठा दिलासा नहीं दे रहे, नहीं कह रहे हैं कि मैं जादू से एकदम सब ठीक कर दूंगा, मैं पेपर लीक बंद करवा दूंगा, मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, हर तरफ नौकरी ही नौकरी होगी। नहीं, राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं उस सिस्टम को ठीक करूंगा जो पेपर लीक करवा रही है, जो शिक्षा को बर्बाद कर रही है। मैं सिस्टम को बदलूंगा, सिस्टम में बदलाव लाकर ही देश को सुधारा जा सकता है। जब राहुल गांधी बिना फरेबी वादे किए जेन ज़ी से सच बोलते हैं तो जेन ज़ी का भरोसा उन पर बढ़ता है। वो देखते हैं कि हाँ, ये नेता हमें मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, हमसे सिर्फ सच बोल रहा है। राहुल गांधी की एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि वो सवालों से नहीं भागते। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही हैं, साथ ही इंटरनेट पर भी युवाओं के सवालों का जवाब देते हैं, खुलकर उनसे बातें करते हैं। बीजेपी ने देखा कि राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना मोदी जी को भी इंस्टाग्राम पर लाया जाए। इसी के बाद आपने देखा होगा कई बार आधी रात को मोदी जी इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालते नजर आए, लेकिन इससे भी बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी यहाँ भी मोदी जी को मात दे गए। जहाँ एक तरफ मोदी जी आकर रील्स पर जनता को अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर Q&A शुरू कर दिया। वो जेन ज़ी के हर सवाल का जवाब अब इंस्टा स्टोरी के जरिए दे रहे हैं। यहाँ भी बड़ी आसानी से राहुल गांधी ने जेन ज़ी को आकर्षित कर लिया। इसमें सबसे फनी उनकी ये वाली स्टोरी है। दरअसल राहुल गांधी से किसी युवा ने पूछा कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुझसे ये वाला सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम में मुझसे जुड़ना होगा। राहुल गांधी के इस फनी अंदाज को देख जेन ज़ी भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। वो राहुल गांधी से एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा खल रही है। वो लाख कोशिश के बाद भी जेन ज़ी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, और इधर राहुल गांधी बड़ी ही आसानी से जेन ज़ी के दिल में घर बना ले रहे हैं।